नमस्कार, दिव्य हिमाचल टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं वंशिता शर्मा। रोज की तरह जाहिर है में आज भी आपको बताएंगे देश विदेश और राज्य की कुछ ऐसी खबरें जिनके बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए। साथ ही हमारे समाचार पत्र में आज क्या कुछ छपा है इस पर भी नजर डालेंगे और कुछ रोचक भी आपको बताएंगे। आइए करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत। अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर नजर डालें तो वित्तीय संपत्तियों में धोखाधड़ी के मामले में ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ मामला चल रहा है। ऐसे में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अकाउंटिंग फर्म मजार्स ने उनके साथ संबंध तोड़ लिया है। इसके साथ ही फर्म ने कहा है कि एक दशक के दौरान फर्म द्वारा तैयार ट्रंप के वित्तीय लेखा जोखा पर भरोसा न किया जाए। साथ ही लंबे अरसे से रूस और यूक्रेन के बीच जारी गतिरोध अब कम होता नजर आ रहा है। रूस ने यूक्रेन सीमा से सैनिकों को वापस बुलाना शुरू कर दिया है। ऐसे में दोनों देश एक महाजंग से बच गए हैं। रूस ने एक तरह से यूक्रेन सीमा से सैनिकों की वापसी की घोषणा कर दी है। इसके अलावा क्रीमिया से भी सैनिकों की वापसी शुरू हो गई है। ऐसे में कहा जा सकता है कि युद्ध के बादल छंटने लगे हैं। इसके बाद कनाडा की राजधानी ओटावा में ट्रक चालक पिछले 2 सप्ताह से संघर्ष कर रहे हैं। जस्टिन ट्रूडो सरकार के साथ बातचीत के प्रयास सफल नहीं रहे हैं। ओटावा प्रशासन ने शहर में आपातकाल की स्थिति घोषित कर दी है, लेकिन ट्रक वाले पीछे हटने को तैयार नहीं हैं। अब रुख करते हैं राष्ट्रीय खबरों की ओर। पंजाबी एक्टर दीप सिद्धू की मंगलवार रात सड़क हादसे में मौत हो गई। जिस वक्त हादसा हुआ उनके साथ एक महिला दोस्त भी कार में थी। फिलहाल उनकी दोस्त अस्पताल में है और उनकी हालत सही बताई जा रही है। इसके साथ मशहूर म्यूजिक कंपोजर और सिंगर बप्पी लहरी का आज मुंबई क्रिटिकेयर हॉस्पिटल में निधन हो गया है। करीब 1 महीने से वे हॉस्पिटल में एडमिट थे। मल्टीपल हेल्थ इश्यूज के चलते उनका निधन हो गया है। साथ ही 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों के बीच कांग्रेस पार्टी को बहुत बड़ा झटका लगा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और दिग्गज नेता अश्विनी कुमार ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी है। उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को भेजे अपने इस्तीफे में कहा है कि कांग्रेस पार्टी जमीनी हकीकत से पूरी तरह बेखबर है और उसका भविष्य काफी अंधकारमय दिखता है। राज्य की खबरों की बात करें तो प्रदेश में बुधवार व गुरुवार को मौसम साफ रहेगा। हालांकि पहले मौसम विभाग ने इस दौरान बारिश व बर्फबारी को लेकर पूर्वानुमान जारी किया था, लेकिन अब 18 और 19 फरवरी को बारिश व बर्फबारी का पूर्वानुमान जारी किया गया है। इस दौरान प्रदेश के ऊपरी क्षेत्रों में हल्की बारिश और बर्फबारी का अनुमान जताया गया है। हालांकि निचले क्षेत्रों में हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना है। इसके बाद जेबीटी भर्ती का मामला अब महाधिवक्ता हो गया है। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने फाइल को एडवोकेट जनरल ऑफिस को भेज दिया है। हालांकि एडवोकेट जनरल अभी बाहर हैं और हाईकोर्ट में भी छुट्टियां हैं, इसलिए अब इसके बारे में फैसला कब होगा ये अभी तय नहीं है। इसके साथ अशोक चक्र विजेता शहीद मेजर सुधीर वालिया की प्रतिमा स्थल की एक बड़ी कमी को पूर्व सेना अध्यक्ष की पारखी नजरों ने भांप लिया। मेजर सुधीर वालिया की प्रतिमा स्थल पर उनकी नजर पट्टिका पर पड़ी, जिसमें शहीद की वीरता का उल्लेख किया गया था। जनरल मलिक के अनुसार ना ही इस पट्टिका में मेजर सुधीर वालिया द्वारा कारगिल युद्ध के दौरान दिखाए गए शौर्य का जिक्र है और ना ही श्रीलंका में ऑपरेशन पवन में शहीद सुधीर वालिया द्वारा दिखाए गए पराक्रम का उल्लेख। आइए अब दिव्य हिमाचल समाचार पत्र की कुछ खबरों पर नजर डालते हैं। लखीमपुर खीरी के तिकोनिया में किसानों को कुचलने का आरोपी गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी का बेटा आशीष मिश्रा मोनू मंगलवार को रिहा हो गया। वह 129 दिन बाद जेल से बाहर निकला है। विस्तार से ये खबर हमारे समाचार पत्र में है। इसके बाद भारत ने अपने नागरिकों को अस्थायी रूप से यूक्रेन छोड़ने की सलाह दी है। खासतौर पर वहां मौजूद भारतीय छात्रों को स्वदेश लौटने को कहा है। प्रमुखता से इस खबर को आज के दिव्य हिमाचल समाचार पत्र में स्थान दिया गया है। साथ ही भारत में चल रहे हिजाब विवाद में अब इस्लामिक देशों का संगठन OIC भी कूद पड़ा है। OIC ने भारत में मुसलमानों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की बात कहते हुए टिप्पणी की है। इसे भी आप हमारे समाचार पत्र में पढ़ सकते हैं। संपादकीय पृष्ठ की बात करें तो सरकार की सुर्खियां नाम से एक लेख है। इसमें लिखा है, गहन परीक्षा में उतरने और उत्तीर्ण होने की अंतिम पायदान पर हिमाचल मंत्रिमंडल के फैसले बहुत कुछ कहते हैं और बहुत कुछ करते हैं। सरकार अपनी नियत व नीति के आलोक में हर दिल को जीतना चाहती है। आगे का लेख आप अखबार में पढ़ें। इसके अलावा छिलकों की छाबड़ी में अशोक गौतम का लेख सफल पति का विफल वैलेंटाइन डे छपा है।
और भी कुछ लेख यहाँ हैं जिन्हें आपको जरूर पढ़ना चाहिए। इसके अलावा और भी कई समाचार हमारे पत्र में आज हैं, आप इन्हें भी जरूर पढ़ें। अब कुछ रोचक आपको बताना चाहूंगी। हिना खान ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में हिना खान शुरुआत करती हैं और फैन से बात करना शुरू करती हैं, मगर वीडियो के 4-5 सेकंड बीतने के बाद वहां पर यामी गौतम आ जाती हैं और वे ये बताती हैं कि हिना खान का अकाउंट अब उनके कब्जे में है। दरअसल यामी गौतम की अपकमिंग वेब सीरीज हॉस्टेजेस चर्चा में है। एक्ट्रेस सोशल मीडिया के जरिए अपनी इस वेब सीरीज का प्रमोशन यूनिक अंदाज में कर रही हैं और ये आजकल खूब चर्चा में है। जाहिर है मैं आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे मिलेंगे कल, तब तक देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।